गुण और कर्तव्य। आज बाबा ने सेकंड पार्ट की मुरली हम पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में बाबा ने बताया है कि महारथीपन के गुण में क्या है। तो बोलना या बोलने से परे जाना, ये बाबा ने कहा कि बाबा की याद में रहना या उपराम रहना है। बाबा ने महारथीपन के लिए बताया कि प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल में हुआ। इसी में बाबा ने घोड़ेसवार के लिए कहा कि प्रैक्टिस करने के बाद वो प्रैक्टिस में आते हैं, और प्यादे के लिए कहा कि प्लेन से ही सोचते रहते हैं। तो ये तीनों का अंतर बाबा ने बताया है। बाबा ने कहा है कि संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना, ये बचपन की बातें हैं। अब आप बच्चे ये छोड़ दो बचपना। इसी में बाबा ने आगे बताया कि बच्चों का कर्तव्य है फॉलो फादर। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान, जैसे साकार बाबा ने किया। महारथियों के मुख से कमजोरी शब्द नहीं निकलेगा, वो फेथफुल रहेंगे। और फेथफुल का अर्थ है कि निश्चय बुद्धि, मन वचन कर्म में निश्चय। बाबा इसी में बताते हैं कि महारथी अर्थात महान, संकल्प वाणी बोल ये हिम्मतपूर्ण होगा, निश्चय बुद्धि होगा। मधुबन निवासी का स्वरूप बाबा ने बताया कि सभी को साक्षात बाप दादा का ही बोल और संस्कार अनुभव होगा। सरल मधुर संस्कार ही स्वरूप में आते हैं। सूरत में सीरत आती है, आनी चाहिए, और रचना रचकर खत्म करने का प्रयत्न नहीं, पर इस रचना को ब्रेक लगाना है, ऐसा बाबा ने बताया है इसमें। बाबा आगे बता रहे हैं कि उसमें होता है जनसंख्या अति में जाती है और यहाँ व्यर्थ संकल्प अति में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी वृत्ति को पलटाना है, नहीं तो फील करेंगे और फिर फेल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि अभी मेरेपन और मैंपन, इनसे आपको हटना है, मिटाना है इनको। मैं मेरा तू तेरा ये शब्द भी मिटा देना है। अब आगे हम मुरली को पढ़ते हैं। इस भट्टी के बाद सभी की सूरत में संपूर्णता की झलक देखने में आए। जब आप लोग अभी से संपूर्णता को समीप लाएंगे, तब नंबरवार और भी समीप ला सकेंगे। अगर आप लोग ही अंत में लाएंगे तो क्या करेंगे दूसरे? साकार रूप में संपूर्णता को साकार में लाया। साकार रूप ने संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्णता साकार रूप में संपन्न देखने में आती थी। संपूर्ण और साकार अलग अलग देखने में आता था। वैसे ही आपका साकार स्वरूप अलग देखने में नहीं आए। साकार रूप में मुख्य गुण क्या स्पष्ट देखने में आए? जिस गुण से संपूर्णता समीप देखने में आती थी, वह गुण क्या था? जिस गुण को देख सभी कहते थे साकार होते भी अव्यक्त अनुभव होता। वह क्या गुण था? हर एक ने सुनाया सभी बातों का रहस्य। तो स्क्रीन ऊपर कीजिए भाई। भाई स्क्रीन ऊपर कीजिए। एक आप रीड कर सकते हो, चेंज हुआ है स्क्रीन। ओम शांति। हाँ जो हाँ, ओम स्क्रीन शांति। पर हाँ एक
ओम शांति। जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही चल रहा है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं तो समझती हूँ नहीं, लेकिन समझो बाप दादा की यही श्रीमत है। जब ज्ञान की बुद्धि के बाद मैंपन आता है तो वह मैंपन भी नुकसान करता है। एक तो मैं शरीर हूँ, यह छोड़ना है। दूसरा, मैं समझती हूँ मैं आत्मा ज्ञानी हूँ। मैं मैं बुद्धिमान हूँ, यह मैंपन भी मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए। जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। तो बाबा ने कहा, एक तो मैं मन मिटाना है, दूसरा मेरा, वह भी गिरता है। यह मैं और मेरा, तुम और तेरा, यह चार शब्द हैं, इनको मिटाना है। इन चार शब्दों में ने ही संपूर्णता से दूर किया है। इन चार शब्दों को संपूर्ण मिटाना है। क्या मिटाना है? बाबा ने अंडरलाइन कराई, मैं और मेरा, तुम और तेरा। तो इन चार शब्दों ने ही संपूर्णता से दूर किया है। इन चार शब्दों को संपूर्ण मिटाना है। साकार के अंतिम बोल चिकिए क्या थे? हर बात में क्या सुना? बाबा बाबा। सर्विस में सफलता न होने की करेक्शन भी कौन सी बात में थी? समझाते थे, हर बात में बाबा बाबा कहकर बोलो तो किसको भी तीर लग जाएगा। जब बाबा याद आता तो मैं मेरा, तू तेरा खत्म हो जाता है। बाबा बार बार इसको याद दिला रहे हैं, मैं मेरा तू तेरा, इसको खत्म करना ही है। फिर क्या अवस्था हो जाएगी? सभी बातें प्लेन हो जाएंगी। फिर प्लेन याद में ठहर सकेंगे। आगे बाबा कहते हैं कि अभी बिंदी रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है ना? क्यों लगती है? सारा दिन की स्थिति प्लेन न होने के कारण प्लेन याद ठहरती नहीं। कहाँ न कहाँ मैंपन, मेरापन, तू तेरा आ जाता है। शुरू में सुनाया था ना कि सोने की जंजीर भी कम नहीं है, वह जंजीर अपने तरफ खींचती है। हर एक अपने को चेक करे। क्या? कि बिल्कुल उपराम बुद्धि, बिल्कुल प्लेन। अगर रास्ता क्लियर होता है तो पहुंचने में कितना टाइम लगता है? उसी रास्ते में रुकावट है तो पहुंचने में भी टाइम लग जाता है। बाबा कहते हैं कि बाधा आई, रुकावट आई तो आप अपने मंजिल पर पहुंचने में टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे, आपको विलंब होगा, दूर देरी लगेगी। रुकावट है तब प्लेन याद में रुकावट है। अब इसको मिटाना है। जब आप करेंगे आपको देखकर सभी करेंगे। बाबा ने कहा है ना कि जैसा कर्म आप करोगे आपको देखकर सभी करेंगे। तो नंबर वार स्टेज पर पहुंचना है। आप लोग पहुंचेंगे तब दूसरे पहुंचेंगे। इतनी जिम्मेवारी है। बाबा पूछते हैं, संकल्प में, वाणी में, कर्म में, व संबंध में, व सर्विस में, ये चार बातें बताई हैं। अगर इनमें कोई भी हद रह जाती है तो वह बाउंड्री जो है वह बांडेज में बांध देती है। बेहद की स्थिति में होने से ही बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगे। बाबा याद दिला रहे हैं, इसमें अंडरलाइन करनी है कि बेहद की स्थिति में होने से ही बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगे। अब जो कुछ खाद है उसको मिटाना है, जो अलाय पड़ी है अपने संस्कारों में उसको खत्म करना है। खाद को मिटाने के लिए यह भट्टी है। जब संगठन हो तो साक्षात बाप दादा के स्वरूपों का संगठन हो। अब यह संपूर्णता की छाप लगानी है। क्या संपूर्णता की छाप लगानी है? बाबा ने कहा कि जब संगठन में हो तो साक्षात बाप दादा के स्वरूपों का ही संगठन हो। संपूर्ण अवस्था वर्तमान समय से ही हो। हाँ, यह है महारथियों का कर्तव्य।
अब और क्या करना है? स्कॉलरशिप कौन ले लेता है? स्कॉलरशिप लेने वाले अब प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाप दादा गुप्त रहे तो हम बच्चों को भी गुप्त रहना है। नहीं, तो क्या करना है? बच्चों को स्टेज पर प्रत्यक्ष होना है। बाबा ये होमवर्क हमको दे रहे हैं। बच्चों की प्रत्यक्षता होनी है। सर्विस के स्टेज पर भी प्रत्यक्ष कौन है? तो संपूर्णता की प्रत्यक्षता भी स्टेज पर लानी है। ऐसे नहीं समझो अंत तक गुप्त ही रहेंगे। बाप दादा का पार्ट गुप्त है, बच्चों का नहीं है। बाबा याद दिला रहे हैं आपको स्टेज पर प्रत्यक्ष आना है, तो अब वह प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब मालूम है सर्विस कौन सी करनी है? सम्मेलन किया, किसी ने कहा बस यही सर्विस है। इसके साथ साथ और श्रेष्ठ सर्विस कौन सी करनी है? अब मुख्य सर्विस है ही अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। तो ये कब पलटेगी? जितना हमारी शुभ भावना और शुभकामना बेहद की होगी, जितना ही हम औरों के प्रति बहुत शुभ भाव रखेंगे, तो हमारी वृत्ति और दृष्टि पलट पाएंगे हम। यह जो गायन है नजर से निहाल, तो दृष्टि और वृत्ति की सर्विस ये प्रैक्टिकल में लानी है। वाचा तो एक साधन है, लेकिन कोई को संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना, उसके लिए वृत्ति और दृष्टि की सर्विस हो। अगर हम किसी को संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना चाहते हैं तो हमें अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलकर उसके लिए करना पड़ेगा। यह सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए एक सेकंड में अनेकों की कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ वहां जाकर सर्विस नहीं करनी। बाबा कहते आप जहां पर हो वहीं पर बैठकर आप मनसा से ये कर सकते हो। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, उस समय बताते हैं कि बाप दादा को लोग आकर बताते हैं कि मैंने इन्हीं को ही स्वप्न में देखा था, इन्हीं के ही मुझे स्वप्न आते थे, और इन्होंने ही आकर कहा कि आप यहाँ पर आओ, बाबा के सेंटर पर आओ, बाबा को ये वाणी सुनो। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। ये बाबा ध्यान दिला रहे हैं कि ऐसी इस तरह की सर्विस अभी आपको करनी है। कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा, अब यह सर्विस करनी है तो वो नास्तिक भी बदल जाएगा। लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों में क्लियर होगी। जिम्मेवारी तो हर एक अपनी समझते हैं, हर एक को अपनी सर्विस होते हुए भी यज्ञ की जिम्मेवारी भी अपने सेंटर की जिम्मेवारी के समान ही समझना है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि हर एक की अपनी सर्विस होते हुए भी यज्ञ की जिम्मेवारी भी अपने सेंटर की जिम्मेवारी के समान ही समझना है। खुद ऑफर करना है। वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत है जो किसके संस्कारों को बहुत कम समय में बदल सकते हो। वाणी के साथ वृत्ति और दृष्टि नहीं मिलती तो सफलता होती ही नहीं। मुख्य सर्विस ये है, इस पर बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं। अभी से ही बेहद की सर्विस पर बेहद की आत्माओं को आकर्षित करना है। जिस सर्विस को आप सर्विस समझते हो प्रजा बनाने की, वह तो आपकी प्रजा के भी प्रजा खुद बनने हैं। बाबा क्या अंडरलाइन कर रहे हैं, कितना अच्छा बता रहे हैं कि आप सोचते हैं कि ये सर्विस हम कर रहे हैं कि अपनी प्रजा बनाएं, लेकिन वो तो पहले से खुद ही से आपकी प्रजा के भी प्रजा बनने हैं। यह तो प्रदर्शनियों में बन रहे हैं, जो प्रदर्शनियां हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं। अभी तो आप लोगों को बेहद में अपना सुख देना है, तब सारा विश्व आपको सुखदाता मानेगा। जब दूसरों को हम सम्मान देंगे, सुख देंगे, खुशी देंगे, आनंद देंगे, तो विश्व में जब ये हम विश्व की सर्विस करेंगे तो हम सुखदाता बन पाएंगे और सारा विश्व हमको अपना सुखदाता मानेगा।
विश्व महाराजन को विश्व का दाता कहते हैं ना, तो अब आप भी सभी को सुख देंगे, तब सभी अब तुमको सुखदाता मानेंगे। सुख देंगे तब तो मानेंगे। इसलिए अब आगे बढ़ना है। 1 सेकंड में अनेकों की सर्विस कर सकते हो। तो बाबा आगे बता रहे हैं कि कोई भी बात में फेल करना फेल की निशानी है। फेल करना फेल की निशानी है। कोई भी बात में फेल होता है, कोई के संस्कारों में, संपर्क में, कोई की सर्विस में फेल किया माने फेल। तो वह फिर फेल का जमा हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि ये इस पर आप ध्यान दो कि अगर आपने फेल किया तो फेल का जमा हो जाएगा। इसलिए जैसे आजकल का रिवाज है, 3-3 मास में परीक्षा होती है, उसके लिए फेल व पास के नंबर फाइनल में मिलाते हैं। जो बार बार फेल होता है वह फाइनल में फेल हो पड़ते हैं। इसलिए बिल्कुल फ्लॉलेस बनना है। जब फ्लॉलेस बने तब समझो फुल पास। तो कोई भी फ्लॉ होगा तो फुल पास नहीं होंगे। बाबा याद दिला रहे हैं, अंडरलाइन भी करा रहे हैं कि इसको बहुत ध्यान दो इस पर। ओम शांति। सभी भाई बहन 1 मिनट एकाग्र रहें, शांत रहें, और इसके बाद भाई की जैसे भी इंस्ट्रक्शन होंगे उस तरह से आगे अपनी मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आशा देवी सिस्टर, आप यहाँ कंटिन्यू कीजिए, शेयरिंग सब लोग शेयर करें। ओके, सभी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बताइए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, एक तो मैं शरीर हूँ, ये छोड़ना है। दूसरा, मैं समझती हूँ, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, ये मैंपन भी मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए। जब मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत को याद आए। ओम शांति। जी सिस्टर, बहुत अच्छा। ओम शांति। जी दीदी बाबा ने बोलिए। कहा कि हम बच्चों को फीलिंग में नहीं आना है। अगर हम किसी बात से फील होते हैं कि ये कैसा, किसी ने कुछ कह दिया, किसी का व्यवहार,
किसी का स्वभाव या जो भी परिस्थिति आई उसमें अगर वो फीलिंग आ गई उस समय, तो बाबा ने कहा कि तुम फेल हो गए हो। क्योंकि हमें हमेशा ये बुद्धि में ये पॉइंट जैसे कि अंदर फिक्स हो जाना चाहिए कि ड्रामा जो है कल्याणकारी है, ये युग जैसे संगम युग ही कल्याणकारी है। तो अगर हम ये प्रैक्टिकली जीवन में धारण कर ले कि सब कुछ कल्याणकारी है, तो हम फीलिंग में नहीं आए। ओम शांति। जी सिस्टर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा ने इसमें एग्जाम्पल दिया है ना कि आजकल का रिवाज है कि 3-3 मास में परीक्षा होती है, तो उसके लिए फेल व पास का नंबर फाइनल में मिलाते हैं। जो नंबर वो 3-3 मास की परीक्षा में मिलता है, उसको जब फाइनल बच्चों को अगली क्लास में डालते हैं तो उसको मिला देते हैं। तो जो बार बार फेल होता है वो फाइनल में भी फेल हो पड़ता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि बिल्कुल फ्लॉलेस बनना है। ओम शांति। आगे भी बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, यह मैं और मेरा, तुम और तेरा, ये 4 शब्द है, इनको मिटाना है। इन 4 शब्दों ने ही संपूर्णता से दूर किया है। इन 4 शब्दों के संपूर्ण मिटाना है। साकार में अंतिम बोल चेक किए, हर बात में क्या सुना? बाबा बाबा ब्रह्मा बाप ने। ओम शांति। जी सिस्टर। बाबा ने सर्विस में सफलता की करेक्शन भी की थी। कौन सी बात थी? समझाते थे हर बात में बाबा बाबा बोलो, किसको भी तीर लग जाएगा। जब बाबा बाबा कहकर बोलेंगे तो सामने वाले को बिल्कुल तीर लगेगा। ओम शांति। और भी बोले भाई। जी उज्ज्वला सिस्टर बोलिए आप। ओम शांति। बाबा का भी उपराम और साक्षी दृष्टि के बारे में भी साकार मुरली में भी बार बार आ रहा है, और अव्यक्त मुरली में भी वो रिवाइज हो रहा है कि जो साक्षी बनते हैं उनका ही दृष्टांत देने में आता है। तो साक्षी दृष्टा का सबूत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना है। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम। मेरी बुद्धि नहीं, बुद्धि में सिर्फ बाशु बाबा, और बाबा के जो संस्कार वो हमारे संस्कार। मेरे संस्कार है इस मेरेपन से भी उपराम, संस्कारों से भी उपराम। मेरे संस्कार है इस मेरेपन से भी उपराम। मैं यह समझती हूँ इस मैंपन से भी उपराम। तो बाबा ने कहा है देह और देह के सही सभी संबंधों से हमें उपराम होना है। साक्षी दृष्टा हो, हर एक के पार को देखना है, शुभ भावना और शुभ कामना देना। ओम शांति। जी शांति। बाबा ने वही उपराम के ऊपर बोला है कि प्लेन बुद्धि न होने के कारण हमारा बुद्धि तो याद भी प्लेन नहीं होता है, याद में भी मिक्सचरिटी आती है। तो बाबा ने इसलिए बोला इसमें कि प्लेन बुद्धि होना चाहिए, और प्लेन बुद्धि वही होगा जो उपराम होगा। उपराम मीन्स अटैचमेंट किसी में भी नहीं है, जो हुआ बीती सो बीती करके आगे बढ़ना है। इसलिए बाबा ने बोला प्लेन बुद्धि सारा दिन की जो है हमारी नहीं रहती है। प्लेन बुद्धि न रहने के कारण हम याद में भी याद ठहरती नहीं है। जी भाई जी। जी हाँ जी। अशोक कोरे भाई, हाँ बोलिए। देह भान की जहाँ बात आती है ना, तो यहाँ पे हमें समानधारी बनना है। तो समानधारी होता है वो अधिकारी बाबा का बच्चा होता है। तो देह भान वहां आ नहीं सकता, क्योंकि आदि से अंत तक अब तक बाप दादा जैसे हर बच्चे को भिन्न भिन्न हमें सम्मान दिए हैं। तो अगर अभी से ही हम सम्मानों को याद करें और एक एक के सम्मान की माला फेरते जाए, क्योंकि अनेक समान स्वरूप बने, तो सम्मान में क्या होगा, हम लवलीन हो जाएंगे। तो लवलीन से क्या होता है, हमारी एक रस स्थिति हो जाती है। एक रस स्थिति के बाद हमें देह और देह के भान का वहां पे
पता क्या, वहां पर हमारे पास वो आता ही नहीं, वो संस्कार आता नहीं, क्योंकि बाप दादा क्या बोलते हैं कि तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम्हें शुभ भावना शुभ कामना करनी और संस्कार परिवर्तन भी करने। तो परिवर्तन तभी होंगे जब हम एक रस स्थिति में एक बाप से संबंध रखते हैं। तो एक वहां पर हमारे जो पिछले विकर्म होते हैं वो विनाश होते हैं और साथ में हमें अगले जन्म के लिए प्रारब्ध भी मिलती है। ओम शांति। बहुत अच्छा सिस्टर। अशोक कोरे भाई बोलिए आप। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अभी अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटना यह मुख्य सेवा रही हुई है। उस पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया है, जैसे कि नजर से निहाल करना और अपनी वृत्ति और दृष्टि की सेवा यह प्रैक्टिकल में लाना है। और बाबा ने कहा है कि वृत्ति अभी किसी को भी संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना है तो वो उसके लिए अपनी दृष्टि और वृत्ति की सेवा चाहिए। यह सेवा एक स्थान पर बैठकर भी एक सेकंड में किसी को भी अनेकों को कर सकते हैं। जैसे शुरू में साकार बाबा जब थे तब उसने अपने दूर बैठकर भी अपने पावर शक्तिशाली वृत्ति से ऐसा कार्य किया है और अभी भी करेगी। ऐसा भी अभी का बाबा ने कहा है कि अभी भी ऐसा कार्य करेगी कि कोई हाथ से पकड़कर लाया है। कोई भी कैसा भी नास्तिक या आत्मा हो वो भी बदला हुआ अपने देखने में आएगा। अब यह सर्विस कर रही है। ओम शांति। जी भाई जी, ओम शांति। जिन्होंने हैंड रेज किया है, 2 लिखा है, ये बोल सकते हैं। अच्छा, बीके शीला सिस्टर आप बोल सकती हैं। शीला सिस्टर अनम्यूट करके बोलिए आप। जिनके मोबाइल का नाम बीके शीला है वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति। आज जी बाबा सिस्टर। ने मुरली में कहा फुल स्टॉप लेने का अर्थ ही है पावर के ऊपर पावर रखना। वैसे के वैसे फॉलो करेंगे। महाराजों के मुख्य से कब शब्द की कमजोरी सिद्ध हो। उनके शब्द बोलते समय कब शब्द नहीं आने चाहिए। ओम शांति। जी सिस्टर। और भाई बहन भी अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जी, इसमें बाबा ने भी कहा है, तो बाबा तो कहना है हर कर्म में हर सेवा में बाबा ही कराता है, मैंपन मिट जाएगा। साथ में बाबा का जैसे बोल है और बाबा का जो कर्म है, बाबा के जो संस्कार है वो हमारे कर्म में, हमारे बोल में, हमारे संस्कार में दिखाई दे। जी भाई जी। कविता सिस्टर, प्रीति मीना सिस्टर बोलिए। आप लोग भी बोलिए और भाई बहन भी शेयर कीजिए। ओम शांति। जी भाई जी। हाँ, अब बाबा कहते हैं कि अभी आपने बेहद में आकर अपना सुख देना है, तभी सारा विश्व आपको सुखदाता मानेगा। और बाबा कहते हैं कि अपनी वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में भी बहुत ताकत है जो किसी के भी संस्कार को कम समय में बदल सकते हैं। ओम शांति। जी भाई जी। ओम शांति दीदी। जी जी गीता बोलिए হ্যাঁ, गीता सिस्टर। बाबा बोला तो मैं शरीर हूँ, वह छोड़ना है। दूसरा मैं समझती हूँ, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यह मैं अपन भी मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आई है, और जहाँ मेरे समझ आती है वहाँ श्रीमती याद। एक तो मैं अपन मिटाना है, दूसरा मेरापन
वो भी दिखता है। इहो मैं और मेरा, तुम और तेरा, वो सारी शब्द मिटाना है। আর বাবা 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 बोलो सब बातों में बाबा बाबा कहो बोलो तो किसको भी दिल लग जाएगा। जब बाबा याद आता है मैं मेरे तो तेरा खत्म हो जाता है। फिर क्या अवस्था हो जाएगी। सभी बातों प्लेन यहाँ जाएंगी, फिर प्लेन याद में और सकेंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी सिस्टर बाबा बोलिए। बाबा ने कहा है आज कर्मों की तरफ ध्यान देना है। जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो बाबा कहता है कभी भी कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे कि डिसर्विस हो जाए। अच्छी सर्विस के लिए अच्छे कर्म करो, बाबा को फॉलो फादर करो। ओम शांति। शुक्रिया बहन आपका, शुक्रिया सब बहन भाइयों का, बाबा का। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि संपूर्ण अवस्था वर्तमान समय से ही हो, यह है महारथियों का कर्तव्य। और बाबा ने इसके पहले पार्ट में भी बोला था कि प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस साथ साथ हो। जैसे कि हम मुरली सुनते जाएं, उसके साथ हमारी प्रैक्टिस भी चलती रहे, तो ये हमारे महारथियों का लक्षण है। और बाबा ने दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कही है कि जब ज्ञान की बुद्धि के बाद मैंपन आता है तो वह मैंपन भी नुकसान करता है। तो अब हम ज्ञान स्वरूप बाबा हमें ज्ञान दे रहा है, तो मैंपन को और देहभान को बिल्कुल मिटाना है और हमेशा एक्टर समझ के ड्रामा में पार्ट बजाते रहना। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा। इसमें बाबा ने कहा है आगे कि प्रत्यक्षता बच्चों की होनी है, सर्विस पर बच्चों को जाना है, संपूर्णता की प्रत्यक्षता स्टेज पर लानी है। ऐसा नहीं समझो कि अभी तक गुप्त रहेंगे, नहीं, ये गुप्त रहने का पार्ट बाप दादा का है, बच्चों का नहीं है। तो अब प्रत्यक्ष रूप में लाओ और सर्विस क्या करनी है, अपने वृत्ति और दृष्टि को पलटाकर संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना है। ओम शांति। बाकी भाई बहने शेयर कीजिए आगे। ऐसे दीदी एक बात बताऊं, जैसे वृत्ति होती है, जिनकी वृत्ति कैसी होती है, जैसे श्रेष्ठ है, शुभ है, शुद्ध है, रूहानी है, तो वृत्ति वहां पर क्या होता है, समर्थ शक्तिशाली बन जाती है। और जो जिनकी वृत्ति में जैसे अशुभ है, अशुद्ध है, जिस्मानी है, कमजोर है, व्यर्थ है, साधारण है, तो उनकी वृत्ति क्या हो जाती है, उनकी वृत्ति में वो जो अशुभपना होता है, तो इन वृत्तियों से वो मुक्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें एक समृद्धि लानी है कि बाबा बोलते हैं कि जैसे डिटर्मिनेशन और रियलाइजेशन के साथ एक ही संकल्प को बार बार समृद्धि में लाने से वृत्ति बनती है। एक ऐसा समर्थ संकल्प जो बाबा हमें देते हैं, उसको जब हम बार बार वृत्ति में लाएंगे तो क्या होगी, वो वृत्ति हमारी समृद्धि में बदल जाए। तो एक ही संकल्प समृद्धि स्थिति मतलब समान स्वरूप में स्थित होने तथा अन्य जो श्रेष्ठ संकल्पों को स्टॉप लगा देना है, तो वहां पर क्या बन जाता है, शक्तिशाली वाइब्रेशन, फिर वो वाइब्रेशन बनेगी। तो इस तरह अगर हम ये जो अपनी स्थिति बनाने के लिए वातावरण भी बनता है और हम वायुमंडल में शुद्ध वाइब्रेशन भी फैला सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सकाश भी अच्छा जाएगा। तो मनसा सेवा जो हम करते हैं, तो मनसा सेवा का यही अर्थ होता है कि जिसका मन मतलब संकल्प, चिंतन, वृत्ति, वाइब्रेशन मतलब बाबा बुद्धि द्वारा जो हम करते हैं, तो चेहरा यहाँ पर क्या होता है, चेहरा, मस्तक, नैन और मुख के बोल भी मतलब वो काम करने लग जाते हैं, क्योंकि हमने व्रत क्या लिया है, एक के साथ जुड़ करके एक स्थिति बना करके ये अभ्यास करना है। तो यहाँ पर हमारा सारा चिंतन भी और हमारे संकल्प भी और मनसा सेवा भी बहुत अच्छी तरह से होती है। बस यही हमें अपने अंदर, जैसे बोलते हैं ना कि भाई कई बार हम जैसे ही हम चिंतन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो बुद्धि ने जो देखा वही करेगा, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, हर समस्याओं को, हर परिस्थिति को, हर विघ्नों के वशीभूत नहीं होना है, हमें आगे बढ़कर सबको दुआ देनी और दुआ लेनी है। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी जी। ये जिनका हैंड रेज है ये बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने बताया है कि महारथी बनना है तो बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है, हर कर्म में बाप को साथ रखना है। ओम शांति। ओम शांति। अगला जिनका हैंड रेज है वो भी बोल सकते हैं। शीला दीदी आप फिर से बोलना चाहती हैं? बाबा ने आज फील करने के लिए और फेल होने में कुछ खास बातों पर हमको ध्यान दिलाया है, तो कोई इन बातों को शेयर कर सकते हैं? ओम शांति। बाबा ने ये बोला है कि जो बार बार फेल होते हैं वो फाइनल में भी फेल हो जाते हैं, इसलिए बाबा ने बोला बिल्कुल फ्लॉलेस बनो। जब फ्लॉलेस बन जाएंगे तो समझो फुल पास होंगे, कोई भी फ्लॉ होगा तो फुल पास नहीं होंगे। और बाबा ने ये बोला है कि अब हमको सभी को सुख देना है, हम तभी सब सुख दाता हमको मानेंगे। तो कोई भी बात में फील होता है, कोई के संस्कारों से, संपर्क से या कोई की सर्विस में फील किया, माना फेल हुआ, तो वह फेल में जमा हो जाता है। तो मतलब जो भी हम हर सेकंड जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे कि बाबा बोल रहे हैं कि अब महारथी बनना है, या जो भी बाबा हमें अभ्यास दे रहा है, अगर वो अभ्यास में हम संपूर्ण रीति नहीं बैठ पा रहे हैं तो वो हमारा फेल में जा रहा है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करना है कि एक तो फीलिंग में नहीं आ रहा है, दूसरा हमारा जो भी समय जा रहा है वो फेल में ना जमा हो, क्योंकि हमें पास विथ ऑनर होना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हमें जो सोमान दिए है ना, अगर आप अपने सोमान में रहेंगे तो फीलिंग में नहीं आएंगे, फीलिंग में नहीं आएंगे तो फेल नहीं होंगे। तो इसलिए बाबा ने इसलिए क्लियर किया है कि जब हम मान अपमान की फीलिंग में आते हैं तो फेल होते हैं। तो बाबा जो हमें सोमान देता है, अपने सोमान में स्थित होके रहना है हमने। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर सॉल्यूशन बताया दीदी, बहुत सुंदर। और भी भाई बहनें शेयर कर सकते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा समय है। ओम शांति। फीलिंग के बारे में तो ऐसा भी लगता है कि अगर हमारी कोई बीमारी आती है या शरीर में कोई दर्द होता है तो बाबा कहते हैं उसकी फीलिंग में भी नहीं रहना है, उससे भी उपराम रहना है। और इसका उदाहरण मूर्त हमारे सामने मम्मा है, गुलजार दादी जी है। तो ये जो शरीर का हिसाब किताब है चुप तो हो रहा है, मैं आत्मा ये शरीर से बिल्कुल अलग अलग हूँ। तो इस हद तक हमें फीलिंग में नहीं आना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। अभी थोड़ा समय हमारे पास और है, और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं, जो पॉइंट रहे हुए बता सकते हैं। जी, हमको जो फेल होते हैं, फीलिंग आती है तब फेल होते हैं। तो फीलिंग कब आती है ना, जब हम सेवा में जाते हैं, दूसरे के संपर्क में आते हैं, तब फीलिंग आती है। क्योंकि मैं ऐसा हूँ तब आता है मैं और मेरा, तू और तेरा। तो ये मैंपन का संस्कार इमर्ज होता है, ये संस्कार भी हमको फीलिंग में ले आता है। तो फीलिंग में लाने से फिर फेल होते हैं। तो जब भी सेवा में आए, जब भी संगठन में आए, सबके समान से देखेंगे, सब फरिश्ते हैं, सब बाबा के चुने हुए करोड़ों में से एक एक रतन है। तो ऐसा समान में खुद रहेंगे और दूसरों को भी श्रेष्ठ नजर से देखेंगे, तब वो हमारा वो फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि सबका पार्ट अपना अपना है। आपका भी ध्यान रहेगा। हाँ जी भाई जी, हाँ बहुत अच्छा बताया भाई जी ने। तो यहाँ पर सेवा के नए प्लान बनाने हैं हमें, तो हमें कैचिंग पावर सुबह ही बाबा से लेनी है। अगर सेवा का हमारा संकल्प है या मुझे जाना पड़े, तो अमृत वेले हमें प्लेन बुद्धि बन करके जो प्लान बनाया वो बाबा से टच करने हैं। क्योंकि प्लानिंग बुद्धि जब बनेंगे तो साकार आधार लेते हुए भी हम वो प्लानिंग बुद्धि जो हमारी बनी है, तो बाप दादा से हमें सुबह अमृत वेले में ही वो आधार बन करके बाबा द्वारा ही वो मदद करवानी है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, इन्वेंशन नहीं हो जाती और नवीनता भी नहीं आ जाती है। फिर सेवा में भी नवीनता आएगी, फिर वो प्रैक्टिकल में भी प्लान आएगा। ये हमने करके देखा, हम कल भी सेवा में गए थे। तो यहाँ पर विचार सागर जो हमारा मंथन होता है, इनमें पहले हमें नई इन्वेंशन बाबा से टचिंग लेकर ही करनी है। वहां पे फीलिंग की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि प्लान ही हमने कौन सा बनाया है। तो प्लान बुद्धिमानों का प्लान बनाया है। तो बुद्धि किसकी है?
बुद्धि बाबा ने टच करवाई, तो मेरी बुद्धि बाबा की बुद्धि, तो बुद्धि को बाप के हवाले करके ही हमें सब विधियों को अपनाना है। तो बाबा के निमित्त बन करके हमें सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। करण ओम करावना हर की शांति। समृद्धि रहती है। बाबा कराने वाला है, मैं निमित्त हूँ, निमित्त बन के कर रहोगे तो मैं मेरा तू तेरा सब समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति। जी भाई जी। ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा है कि सेवा में सफलता न होने की करेक्शन बाबा ने आज दी है। बाबा कहते हैं कि हर बात में बाबा बाबा कहकर बोलो तो किसी को भी तीर सहज लगेगा जो है, और मैं मेरा और तू तेरा भी खत्म हो जाएगा। फिर अवस्था प्लेन याद में आ जाएगी, प्लेन याद में आप ठहर सकेंगे। ओम शांति। सुंदर भाई जी। अभी हम सभी मेन रूम में आ चुके हैं। ओम शांति। मेन स्क्रीन पर पोल दिख रहा होगा, आप उसका भी आंसर दे सकते हो, उसको भी लॉक कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। जी आशा देवी सिस्टर, अभी आप अपने होमवर्क भी थे और योग भी कराएं। ओम शांति। आज बाबा ने हमें 2 काम बताया है। एक तो अपनी वृत्ति को पलटानी है, माने हर आत्मा जो भी हमारे सामने आए, वो कैसी भी आत्मा हो। बाबा ने आज नास्तिक तक कहा है ना कि वो नास्तिक है फिर भी बदलेगा, उसके लिए भी हमको शुभ भावना रखनी है। चाहे वो कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली, अशुभ चिंतन करने वाली हो, उसके लिए भी हमको शुभ भावना, अपनी वृत्ति को पलटाना है, शुभ भावना शुभ कामना रखना है। ये बाबा का बच्चा है, तो आज दिन भर ये प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा कि हमको फील नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने कहा अगर फील करोगे तो फेल हो जाओगे, बाद में फेल का जमा होगा। तो आज दिन भर ये 2 चेकिंग हमें करनी है। ये होमवर्क है और अभी हम चलते हैं बाबा के ड्रिल की तरफ। तो सभी आत्मा बैकुंठी सिंहासन पर शांति से स्थित हो जाए और हम अव्यक्त स्थिति का बाबा के अभ्यास करेंगे 1 मिनट। इस देह से उड़ गए परम धाम।
यहाँ से हम मूल वतन में बाप दादा के पास आए। सूक्ष्म वतन में बाबा और दादा दोनों फरिश्ते रूप में। हम भी फरिश्ते। हम अपने बिरकुटी सिंहासन पर पुनः विराजमान हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ओम शांति। ओम शांति। Have a nice ओम day. शांति दीदी। गुड मॉर्निंग ओम शांति भी। ओम शांति। शांति।